हेलो एंड वेलकम प्रोग्रामर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स इन सी के बारे में, जिसका ये पार्ट 3 है। तो इससे पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा था टू क्रिएट अ डायनेमिक एरे इन सी। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था यूजिंग अ सिंगल पॉइंटर, सबसे पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट पढ़ा था हमने यूजिंग एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। एंड थर्ड कंसेप्ट जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा यूजिंग अ पॉइंटर टू पॉइंटर। सो इससे पहले कि हम अपने मेन प्रोग्राम में जंप करें, हम पॉइंटर टू पॉइंटर पे एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे ताकि जो हमारे थोड़े डाउट्स रहते हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डबल पॉइंटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल लिया है 12, जिसके अराउंड ये पूरी स्टोरी चलेगी। ठीक है, और एक लिया है हमने सिंगल पॉइंटर और एक लिया है हमने डबल पॉइंटर। ठीक है, मीन्स पॉइंटर टू पॉइंटर। तो अब इस पीटीआर में हमने फर्स्ट वाले पीटीआर में हमने एड्रेस दिया इस वेरिएबल का। ठीक है, मतलब क्या, एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 12 एंड जिसका एड्रेस फॉर एग्जांपल है 20। ठीक है, तो हमने इस लाइन का क्या मतलब है कि एक पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास ptr, जो कि कर रहा है इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर। मीन्स इसमें क्या है 20, जो कि है इस वेरिएबल का एड्रेस। बट पॉइंटर का एक अपना एड्रेस भी होता है। मान लीजिए वो एड्रेस है 30। ओके, अब हमारे पास है एक और पॉइंटर जो कि है ptr1, जो है एक डबल पॉइंटर टाइप का। और वो क्या कर रहा है, वो एड्रेस स्टोर कर रहा है हमारे पॉइंटर का। मीन्स ptr1 में हमारा एड्रेस स्टोर है पॉइंटर का ये, और इस ptr1 का भी कुछ ना कुछ तो स्टोरेज होगा ही, कहीं ना कहीं ये मेमोरी तो लेगा। तो मान लेते हैं उसकी मेमोरी लोकेशन है 40। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है हमारे कोड में, जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल 1 है ptr1, वो पॉइंट कर रहा है एक और पॉइंटर को जिसका नाम है ptr। एंड वो ptr पॉइंट कर रहा है एक वेरिएबल को, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 12। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमारा जो ptr1 है, जो डबल पॉइंटर है, वो पॉइंट कर रहा है वेरिएबल वैल्यू 12 को। ठीक है, और हमने अब क्या किया, हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी वैल्यू इस वेरिएबल की। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट प्रिंट करवाई वैल्यू ptr की, जो कि है एस्ट्रिक ptr। एंड उसके बाद हमने प्रिंट करवा दी वैल्यू हमारे डबल पॉइंटर की, जो कि निकली पॉइंटर पॉइंटर ptr1। सो देखा जाए तो हमारा ये वाली जब फर्स्ट लाइन प्रिंट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारा आउटपुट होगा, वो होगा 12। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये स्ट्रिक पॉइंटर वर्क करेगा तो आउटपुट होगा 12। एंड जब हमारा ये डबल पॉइंटर काम करेगा तो होगा, हम आउटपुट सेम ही आएगी। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो कि जो हमारी आउटपुट है वो सेम आ रही है। ठीक है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि एड्रेसेस और वैल्यूज़ पे, क्योंकि जब हमने किसी एड्रेस पे जो कोई वैल्यू स्टोर होती है उसको एक्सेस करवाने के लिए हम एस्ट्रिक सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना मेन कोड स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मुझे ज़रूरत होगी एक डबल पॉइंटर की। ठीक है, और इस वाले प्रोग्राम में भी मैं वही सेम वेरिएबल्स यूज़ करूँगा जो मैंने बाकी प्रोग्राम्स में किए हैं।
तो अब हमने यहाँ पे वही स्टेप फिर से यूज़ किया है। हमने क्या किया है, एक एरे में मैलॉक फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट करवाई है। ठीक है, मीन्स मैंने मैलॉक का फंक्शन यूज़ किया एंड एरे में अभी हमारे पास है 3 रोज़, 0 1 2 इनके इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। एंड इस पॉइंट पे हमने क्या किया, मैलॉक से कॉलम मतलब 4 कॉलम्स इंटू साइज ऑफ इंट 4 4 ज़ा 16 बाइट्स एलोकेट करवाए एट पोजीशन 0, पोजीशन 1, पोजीशन 2। ठीक है, तो इन जगहों पे कुछ यूँ बनेगा, जिनका भी एड्रेस वैल्यू यही होएगा 0 से स्टार्ट होके। 1 पे भी कुछ ऐसा ही बनेगा एंड 2 पे भी कुछ ऐसा ही आउटपुट शो होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यूज़ प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने इसी कोड को कॉपी किया एंड बस अपनी लास्ट स्टेटमेंट जो कि है प्रिंट स्टेटमेंट में थोड़े से चेंजेस किए। तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो वही आ रहा है जो हमारे लास्ट 2 प्रोग्राम्स का आउटपुट था। मीन्स कि जो हमारी एरे फाइनल एरे बन के आई वो कुछ इस टाइप में बनी होगी, जिसमें होंगे 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। तो अगर देखें हम तो 0 0 0 1 0 2 0 3 कुछ ऐसे करके हमारा पूरा एरे बना होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से इस वाली लाइन से जो कि है एरे आई जे इज इक्वल टू प्लस प्लस काउंट से इसमें वैल्यूज़ आती रही होंगी। मतलब पहली बारी में 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये चलता रहा। ओके गाइस, तो होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा एंड कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।